पीआईए की तो निजकारी हो गई, अब हम सुन रहे हैं कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स का भी नाम आ रहा है कि उनकी भी निजकारी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो तीनों एयरपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की कोशिश है कि इनके जो मैनेजमेंट ऑपरेशंस हैं उनको आउटसोर्स किया जाए, और दुनिया भर में यही ट्रेंड होता है कि एयरपोर्ट्स जो, अगर आप हीथ्रो को देख लें तो वो टोटली इट इज़ आउटसोर्स, मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर एफिशिएंसी बढ़े, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आए, तो उनको फिर जो है आउटसोर्स किया जाए। ठीक है। अच्छा, एक और जो क्रिटिसिज्म आपकी हुकूमत पर काफी ज्यादा हो रहा है, जो इकोनॉमिक टीम पर, कि आप लोगों को शायद रिकॉर्ड का अंदाजा नहीं रहा कि कर्जे कितने ज्यादा हो गए। हमारा एक कानून भी है कि जीडीपी के गालबन 60% तक हम लोग कर्जे ले सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर अब हम जा चुके हैं। तो ये क्या मसला है, क्यों इतने कर्जे लिए जा रहे हैं? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं कि 60% से ऊपर जो है डेट टू जीडीपी का रेशो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये पीटीआई के दौर में 84% पे था। ये पिछले कुछ 10, 12, 15 सालों से ये 60% तो क्रॉस कर चुका है। बहरहाल ये जरूर खुशखबरी है अवाम के लिए कि जब से हमारी हुकूमत आई है तो हम इसको तकरीबन 70% से नीचे ले गए। तो ऑब्वियसली अभी भी उसकी परसेंटेज जो है वो अपनी लिमिट से ज्यादा है, और ये हमारी कोशिश है, और हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन हम लोग प्राइमरी सरप्लस कर रहे हैं और फिस्कल डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसको हम काबू में करेंगे। बहरहाल हमने तो इसको 84 से हम नीचे लेके आए हैं। अच्छा, पर कर्जों में तो इजाफा हुआ है। उस दौर में तकरीबन कोई 55-60 हजार अरब थे, अब 80 हजार अरब से ज्यादा कर्जा हो चुका है। बिल्कुल, आप दुरुस्त ये भी कोई टेक्नोलॉजी है कि कर्जे ज्यादा हो गए और वो नीचे ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जो है टेक्नोलॉजिया कहते हैं। नहीं, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। ये हकायक है। इसके अंदर देखें, वो डेट टू जीडीपी है ना, तो जीडीपी आपकी बड़ी है, नॉमिनल ग्रोथ हुई है उसकी, तो वो फिर उसके एज ए परसेंटेज जो डेट है वो कम हुई है। एब्सोल्यूट टर्म्स में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो जो है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन कर्जे को जब भी आप देखते हैं, अगर आपने उसका एनालिसिस करना है तो आप डेट टू जीडीपी देखते हैं, उसका रेशो देखते हैं, तो वो रेशो पाकिस्तान की बेहतर हुई है, तो पाकिस्तान का कर्जे के जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है वो ये है कि 4 साल हो गए और पॉलिसीज का तसलसल भी 2.5 साल हुए हैं। 2022 टेकर भी हमारे गले में डाल दें आप। पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट में थी, उसको भी आप तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म के साथ थे, 2022 में आप इकोनॉमिक अफेयर्स के कोऑर्डिनेटर थे। जी, अभी भी हैं, ठीक है कि नहीं? तो 4 साल नहीं हुए, चले तरक्की नहीं हुई है। और मसला ये है कि उस वक्त जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, SIFC बनी, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज हमारी बरामदात में इजाफा क्या, बल्कि इस साल तो कह रहे हैं कि रिपोर्टेडली शायद थोड़ी सी कम रिपोर्ट हो बरामदात। देखिए, बरामदात आपकी 30.2 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स आपकी जो हैं वो हुई हैं, और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर आप इसको पिछले कोई 7-8 सालों में देखेंगे तो ये कोई खातिरख्वाह इजाफा नहीं है। इस साल स्पेसिफिकली जो बरामदात में कोई हमने नहीं देखा कि उसने पिछले कोई बड़ा इजाफा किया। एक तो अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद था, ये एक बड़ा फैक्टर है। फिर आपकी आखिरी 3 महीने जो हैं वो एक्सपोर्ट्स आपकी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से वो हर्ट हुई हैं, तो एक वो फैक्टर था। फिर सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि राइस की कीमतें जो हैं वो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई थी। 2 साल पहले राइस की 4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी हमारी, जो मेरे ख्याल से आधी से भी कम है इस दफा। तो हमने उनको सब्सिडी दी है कि वो बढ़े। लेकिन जो बुनियादी बात है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और क्यों आप 4 साल कह रहे हैं, हमें 2.5 साल हुए हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये कि आपकी देखें इंडस्ट्रियल बेस को आपको एक्सपैंड करना होगा, उसके लिए चैलेंजेस हैं। आपका टैक्स रेट ज़्यादा था, इस बजट में हमने उसको कम किया है, तो अब उम्मीद है कि अब एक्सपोर्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी। बिजली के रेट 16 सेंट पे थे, हम उसको 11 सेंट पे लेके आए हैं। तो जब तक आप इन बड़े इश्यूज को फिक्स नहीं करते, बिजली के रेट को, गैस के रेट को, टैक्सेशन को, लॉजिस्टिक कॉस्ट को, और जो दीगर चीजें हैं, तो वो एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव होना जो है वो इट इज अ चैलेंज। तो हम इन सारे शोबों में हम बेहतरी लेके आए। अब ये ऑब्वियसली अगर आपको कोई कहे कि यहाँ कोई ऐसा कोई किसी के पास कोई मैजिक है या जादू की छड़ी है कि फौरन इसको बढ़ा दिया जाए, तो वो नहीं होने लगा। हम इसको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन हम जिस आपने एनर्जी की कॉस्ट की बात की, तो बहुत सारे लोग अब उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये सारा अमन मुआहिदा हो जाता है तो ईरान
से हो सकता है, मुमकिन है कि हम सस्ती गैस या तेल ले सकें। लेकिन अब तो वहां पे भी हालात ऐसे, पर लेट्स से कि ये सारा मुआहदा वगैरह हो जाता है, तो ये कोई चांस है कि कोई इस रेट पे वहां से हमें गैस मिल सकती है, एनर्जी जो हमारी इंडस्ट्री को कंपैटिबल बना दे आलमी मार्केट में? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अभी तो हमारे पास गैस भी सरप्लस है। अच्छा। क्योंकि आपके साथ जो कतर के मुआहदे हैं, जब आप उसको डाल लेते हैं तो हमारी इतनी यूटिलाइजेशन नहीं है गैस की, क्योंकि पावर सेक्टर की वो यूटिलाइजेशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। पर वो महंगी पड़ती है ना इंडस्ट्री को। ये लेकिन आपको लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो मुआहदे ऐसे किए गए हैं, और पीटीआई के दौर में जो एक मुआहदा किया गया था उसकी जरूरत भी नहीं थी, वो जो है वो भी चल रहा है। उससे पहले खाकान अब्बासी के टाइम पे मुआहदा हुआ था। खाकान अब्बासी पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर थे जो? नहीं, वो तो तब ठीक किया था ना। उसके बाद वो तो अगर जो एक्स्ट्रा जो बाद में हमने ली वो ना लेते तो उसकी हमें जरूरत नहीं। उस वक्त वैसे एलएनजी पे बहुत सारे सहाफी रोज रात को प्रोग्राम भी करते थे, अब एलएनजी पे कोई प्रोग्राम नहीं करता। तो अब देखें, अब जो ईरान की जो है, एक तो हमने वो पाइप अपनी साइड से मुकम्मल करना है, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी उसका जो रेट है वो तो एज अ परसेंटेज ऑफ ब्रेंट मुआहदा हुआ है। और वो, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, मुझे गालबन याद है एक मीटिंग मैंने अटेंड की थी, तो वो आपको ये देखना होगा कि आप सरप्लस गैस होते हुए वो गैस आप कहाँ लेंगे, उसका क्या रेट होगा, तो इन सारी चीजों को। लेकिन ये जरूर है कि जो तेल की कीमतें मुझे कम होती नजर आ रही हैं आलमी मंडी में, डिपेंडिंग कि ये ईरान का मामला हो जाए। अभी तो देखें, इशू ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, और अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ये फिर मसाइल खत्म नहीं होंगे, मसाइल बढ़ते रहेंगे, क्योंकि रीजनल जो ममालिक हैं वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनको बताए कि शिप्स जो हैं यहां से जाएंगी, ऐसे जाएंगी, वैसे जाएंगी। तो ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपको खोलना पड़ेगा, और उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन तेल की कीमतें मैं क्यों समझता हूं कि नीचे जाएंगी, वो इसलिए क्योंकि देखें, अगर ईरान की पहले वो सेल नहीं कर सकता था, अब उसकी सप्लाई आएगी, वेनेजुएला की एक्स्ट्रा सप्लाई, फिर यूएई जो है ओपेक से निकल चुका है, और फिर आपने देखा कि अरामको ने बड़ी प्राइस जो है वो गिराई। तो अब ओपेक ब्रेक होने के बाद भी ओवर सप्लाई होगी, हर मुल्क जो है वो कोशिश करेगा। तो मुझे तो तेल की कीमतें आगे आने वाले दिनों में कम होती नजर आ रही हैं, जिसका फिर फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हम इंपोर्टर हैं। ठीक है। अच्छा, इस बजट से इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि जी महंगाई में इजाफा होगा और आम बंदे के लिए मुश्किलात होंगे। बहुत सारे, जिस आपने कहा कि हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, लेकिन आम बंदा उसको फील नहीं कर रहा। देखिए ना, हमेशा जब भी आपसे बात होती है, आप खुद भी अपने हल्के में जाते होंगे, आप खुद सियासत करते हैं, कि आप वो जो आम बंदे को वो जो उसके असर वो कब वो महसूस करेगा कि जनाब ये चीजें बेहतर हैं? साहब, मैं एग्री करता हूं कि ये उस तरीके से ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, और उसकी वजह ये कि देखें, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.6% के करीब है। अच्छा, हर साल लेबर फोर्स जो ऐड होती है वो तकरीबन 2 से 2.4 मिलियन के करीब लेबर मार्केट में आती है। 1% जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि 4 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम 3.7 पे ग्रो किया है, तो इसका मतलब है 14 लाख लोगों को नौकरी मिली है। तो अभी भी लोग जो मार्केट फोर्स में आ रहे हैं, 6-7 लाख लोग, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। यानी कि ये पाकिस्तान को ग्रो किस रेट पे करना चाहिए, 5.25, 5.5, 6% पे कम से कम ग्रो करेगा, तो वो उस जो नई लेबर आ रही है उसको वो अब्जॉर्ब करेगा। फिर जो अनएम्प्लॉयड पहले बैठे हुए हैं उनको वो उससे ज्यादा आप ग्रो करेंगे तो उनको कवर करेंगे। तो जब तक ये मुल्क 6-7% पे ग्रो नहीं करेगा तो गुर्बत की जो एज अ परसेंटेज वो नीचे उतनी तेजी से नहीं आएगी, नंबर 1। और जो आप बात कर रहे हैं कि लोग महसूस नहीं कर रहे, तो वो लोग महसूस नहीं करेंगे। अब चैलेंज क्या है, देखें, अब ये यानी कि हम इसको बार बार, ये मुफ्ता साहब हो गए, जुबैर साहब हो गए, वो बार बार ये कहते हैं जी गुर्बत की शरह ये है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की शरह ये है, और ये बढ़ रही है। देखें, बात ये, आज क्या आप 6% पे ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 6% पे, ये भी मैं आपके प्रोग्राम के अंदर जरूर मैं बताना चाहता हूं आवाम को। देखें, पिछले साल हम 3.2% पे ग्रो किया था जी। इस साल हमने 3.7% पे ग्रो किया है। पिछले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो था 32 बिलियन, जो ट्रेड डेफिसिट 32 बिलियन डॉलर था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो फर्क है, आधे % ग्रोथ बढ़ने से 3.2 से हम 3.7 पे गए, 8 बिलियन डॉलर से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया। तो अगर हम मिसाल के तौर पे 4.5% से ग्रो करते या आधे % और से ज्यादा ग्रो करते, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता।
आप पास डॉलर की शॉर्टेज आ जाती है और आपको डॉलर, क्योंकि अभी भी हमारा जो स्ट्रक्चर है मीशत का वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर है, वो इंपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और अभी हम एक्सपोर्ट मटेरियल मंगाएंगे और फिर उससे और कम एक्सपोर्ट है। तो ये जब तक आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो आप ये बूम बस्ट साइकिल में फिरते रहेंगे। ये चैलेंज है, और ये चैलेंज ये कोई पीएमएलएन का चैलेंज नहीं है, ये पाकिस्तान का चैलेंज है। तो अगर आप हमें फारिग करके किसी और को भी बिठा देंगे तो जब तक वो इस चैलेंज को नहीं फिक्स, और इसको फिक्स करने के लिए आपको बिजली के रेट फिक्स करने हैं, आपको गैस का रेट फिक्स करना है, आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे लेके आनी है, आपने फाइनेंस देना है, आपने जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, जो हम कर रहे हैं। तो इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन ये आपके जो है मुझे आपने टाइम एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा जरूरी है कि अवाम को पता हो कि चैलेंज क्या है पाकिस्तान की। ठीक, नहीं आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। और वैसे जब आपने पीटीआई की हुकूमत को फारिग किया उस वक्त 6% ग्रोथ रेट था। लेकिन यही तो बात है ना, उसके और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था? तो 18 बिलियन डॉलर का था। आपके रिजर्व्स कितने थे? 11 बिलियन डॉलर के थे। इसका मतलब है कि आपके जो रिजर्व्स 11 बिलियन डॉलर के थे वो 18, यानी कि आप मनफी 7 बिलियन डॉलर पे गिरे। तो मुंह के बल क्यों गिरे आप? इसी वजह से गिरे ना कि 6% ग्रोथ आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने सस्टेनेबल नहीं थी, वो आपने की और आप मुंह के बल गिरे। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। थैंक यू अतर साहब, आपने यू स्कोर्ड अ गोल। नहीं मैंने तो आपको फुल टॉस दिया था क्या कर लें, लेकिन अवाम ये मानेगी या नहीं मानेगी ये फिर अवाम ने फैसला